रोमांचक पहलुओं के बारे में ज्ञात होगा। इस प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षित महिला को किसी भी प्रतिष्ठित सौंदर्य उत्पाद एवं सेवा संगठन परिवार को आर्थिक रूप से और मजबूत करने में योगदान दे सके। महोदया का समस्त हावा सदस्यों की तरफ से VLCC द्वारा संचालित किए जाने वाले 2 दिवसीय सेमिनार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। श्रीमती बलविंदर को हेड VLCC इंस्टीट्यूट से आग्रह है कि इस सेमिनार के बारे में हमें अवगत कराएं। श्रीमती बलविंदर को पहले मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते टू ईच एंड एवरी वुमेन ऑफ द ITBP यूनिट। मुझे यहाँ पे जो बुलाया गया है या हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है वो VLCC के बनाने के लिए बुलाया गया है। ये VLCC इंस्टीट्यूट या संस्था कैसे एक वुमेन ओरिएंटेड संस्था है और यहाँ पे हम लोग आपके लिए क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग आपको एक छोटा सा पर्सनल ग्रूमिंग का सेशन देंगे जिसमें हम आपको ये सिखाएंगे कि अगर आप घर से बाहर कदम रख रहे हैं तो आपका मेकअप कैसा होना चाहिए, कैसे आप अपने आप को कैरी करेंगे। और इसमें आपको थोड़ा सा ये भी हिंट मिलेगा कि एज अ VLCC हम लोग कैसे ट्रेनिंग्स देते हैं। हमारे जो टीचर्स हैं वो आपको किस तरीके से पढ़ाते हैं कि वो सिर्फ YouTube वाला वीडियो नहीं लगना चाहिए कि मैंने देखा और मेरे को समझ नहीं आया। तो किस तरीके से आपका एक इंटरेक्शन होता है, किस तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हैं। और उस बीच में आपको अगर कोई भी अपने से रिलेटेड मेकअप से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पुट करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। श्रीमती रितु अरोड़ा चेयरपर्सन हवा से आग्रह है कि इस अवसर पर संबोधित कर हम सभी का मार्गदर्शन करें तथा इस 2 दिवसीय पर्सनल ग्रूमिंग सेमिनार के शुभारंभ की घोषणा करें। शिखा श्रीवास्तव, वाइस चेयरपर्सन हावा की वरिष्ठ सदस्याएं, 22वीं बहाने की हावा की सदस्याएं, प्यारे बच्चों, आप सब और VLCC टीम, बलविंदर कौर, श्रीमती बलविंदर कौर और VLCC टीम, सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंटरनल ब्यूटी इज रियल ब्यूटी, मतलब जो हमारी अंदर की सुंदरता होती है वो हमारी असली सुंदरता होती है। अंदर की सुंदरता जो हमारी काबिलियत है वो जो है हमारी असली सुंदरता है। दूसरी कहावत एक है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, मतलब जब हम किसी से मिलते हैं या कहीं जाते हैं तो हम लोगों पे क्या इम्प्रेशन डालते हैं वो उन लोगों पर बहुत टाइम तक वो इम्प्रेशन रहता है, वो प्रभाव रहता है। एक कहावत और है कि a work well begun is half done, जिस काम की शुरुआत अच्छी होती है वो आधा तो वही हो जाता है। तो जब हम किसी भी अवसर पर उस पर अगर हम अपना अच्छा प्रभाव डालते हैं तो हमारा आधा काम तो वहीं हो जाता है ना। आप किसी से पहली बार मिले या आप अपने इंटरव्यू के लिए गए या किसी सामाजिक गैदरिंग में गए और आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ा तो आपका आधा काम वहीं बन गया। तो उसके लिए क्या है कि हमको अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान देना चाहिए। ग्रूमिंग मतलब हम कैसे रहते हैं, हमारी सफाई से, कितना सफाई से हम अपने आप को रखते हैं, हमारे बाल ठीक रहते हैं या नहीं रहते, कपड़े इस्त्री रहते हैं या नहीं रहते हैं, हम कैसे बोलते हैं, कैसे उठते हैं, किस सिचुएशन में जा रहे हैं वहाँ हमें कैसे बात करनी चाहिए, किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो हमें अपनी अंदरता की सुंदरता के साथ साथ बाहरी सुंदरता, बाहरी रख रखाव पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। अब आप कहें कि ग्रूमिंग तो एक वेस्टर्न चीज है, ऐसा नहीं है। आप अगर भारतीय कल्चर में देखें तो हमेशा से हमको सिखाया गया है कि हम कैसे, किस स्थिति में, किस अवसर पर कैसे पहने, कैसे बोले और कैसे रहें। तो अगर हम अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान देंगे, उसको ढंग से सीखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हमें कहाँ, अगर हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए, कैसे पहनावा पहनना चाहिए, अगर हम किसी सामाजिक में जा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये हमको धीरे धीरे आ जाएगा और चाहे वो फिर इंडियन तरीका हो या वेस्टर्न तरीका हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। ग्रूमिंग से
क्या होता है कि आपका एक अपना स्टाइल बनता है, एक अपनी पहचान बनती है कि भाई ये इस तरह से रहता है ना। तो ग्रूमिंग बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, अपने हस्बैंड्स को सिखाना चाहिए, जिससे कि वो अपने जॉब में, मतलब अपने व्यवसाय में, सामाजिक स्थितियों में, अपने संबंधों में आगे रहें। अब ये ठीक है कि हमेशा जो है वेल ग्रूम्ड आदमी एक अच्छा इंप्रेशन नहीं डालेगा, पर ये तो आप मानेंगे कि अगर अच्छा ग्रूम्ड आदमी नहीं है या औरत नहीं है तो वो तो खराब इंप्रेशन डालेगा, है ना। कोई आपके सामने आए, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े प्रेस नहीं है, बदन से बदबू आ रही है ना, तो आप क्या सोचोगे, भाई ये रिस्पॉन्सिबल आदमी नहीं हो सकता। जो अपना ही ध्यान नहीं रख रहा है वो दूसरी चीजों में कैसे ध्यान रखेगा, वो बाकी चीजें कैसे ठीक करेगा। तो हमको बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपना ध्यान रखें, कायदे से रहें, सीखें कि कैसे हमको रहना है, कैसे बिहेव करना है, अपने बच्चों को सिखाएं, अपनी फैमिली को सिखाएं। मेरा तो ये पूरा मानना है कि जो औरतें जो सीख जाती हैं वो पूरा एक परिवार बढ़िया करती है ना। तो इसी को ध्यान रखते हुए हमने BLCC की पूरी टीम को बुलाया, क्योंकि ये इस क्षेत्र में माहिर है। तो ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से सिखाएंगे कि कैसे ग्रूमिंग करी जाए, जिससे आप उसको सीखें और अपने लाइफ में आगे बढ़ें। तो आप सबको फिर से मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार को बहुत शुभकामनाएं, बहुत सफल हो और बहुत खुश रहें। धन्यवाद। थैंक यू मैम। BLCC टीम से अनुरोध है कि वे कार्यक्रम शुरू करें। जो ड्राइनेस होती है, रफनेस होती है, ओपन पोर्स देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि फेस पे एकदम क्लीनिंग से रेडनेस हो जाए या पैचेस हो जाए छोटे छोटे, तो इट मीन्स आपकी स्किन सेंसिटिव है। धूप में जाने से जिनकी रेड हो जाती है उसका मतलब सेंसिटिविटी नहीं होता, क्योंकि धूप में जाने से सबकी स्किन रेड हो जाती है। तो अगर आपको क्लीनिंग के टाइम पे दिक्कत आ रही है, आपको कुछ भी प्रोडक्ट सूट नहीं कर रहा, क्लीनिंग के टाइम पे पैचेस बन रहे हैं, रेडनेस हो गई है, तो इट मीन्स आपकी स्किन सेंसिटिव है। तो आपको बहुत सोच समझ के ही प्रोडक्ट परचेज, मतलब जो भी आप अपने लिए लेंगे वो आपको बहुत सोच समझ के लेने हैं कि आपकी स्किन पे वो जाएंगे भी या नहीं। ठीक है, ओके। मैं आप क्लीनिंग कर रही हूँ, आपने मेकअप किया। मोनिका ने सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाया है, तो मैं बहुत इजीली इससे रिमूव कर रही हूँ। क्या होता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या होता है? LA गर्ल का, LA गर्ल एक प्रोफेशनल ब्रांड है, मैं बीबी क्रीम यूज कर रही हूँ LA गर्ल का। क्या LA गर्ल के बारे में सुना है किसी ने? इसके बाद हम क्या करेंगे, पॉलिशिंग। बहुत अच्छे से हमें फेस पे पॉलिशिंग करना है। इससे सारी फाइन लाइंस जो आपके बेस लगाने के बाद लाइंस क्रिएट हो जाती है ना, वो भी सारी कवर हो जाती है इससे। तो आपको इसको लेकर बहुत अच्छे से फेस पे ब्लेंड करना है। प्रोसेस में यहाँ भी स्टार्ट कर रही हूँ, ब्लेंड करा। यहाँ पे आपको लगाना कैसे है वो मैं बता रही हूँ। आपने कलर लिया, फिर यहाँ पे फिल किया,
सही जवाब दिए उसके, तो हम कुछ गिफ्ट्स आए हैं जो हम आप लोगों को देना चाहेंगे। वैसे तो सब मेरे को पीछे से अभी तक किसी ने भी कोई ना क्वेश्चन पूछा, बट आई होप आप सबको पता होगा। सो हाय होप आप सबको ये सेशन समझ आया होगा कुछ मेकअप करने का। आई नो कि आप सबका बजट बढ़ गया है। जो रेगुलर प्रोडक्ट हम यूज़ करते थे, अब हमारा कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा ब्रशेस हमें कैरी करने पड़ेंगे। मेकअप से हमारी अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाती है और अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए मेकअप हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। So my next question is स्किन टाइप कितने तरीके की होती है? बोलिए। फोर्थ नॉर्मल। फोर्थ नॉर्मल, एक बार फोर्थ के फोर्थ रिपीट कीजिए। सेंसिटिव एंड ऑयली एंड ड्राई एंड नॉर्मल फोर्थ। ओके, और भी कोई बताना चाहता है? हमारा जो हेयर है उसमें एक प्रोटीन पाया जाता है। सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि वो कौन सा प्रोटीन है जो हमारे हेयर में पाया जाता है? एनीबॉडी नोज? सबसे पहले अगर बात की जाए अपने हेयर की अगर बात की जाए तो हेयर हमारा बना होता है केराटिन प्रोटीन से, ठीक है। केराटिन प्रोटीन के लिए सबसे ज़्यादा अगर हेल्पफुल होता है तो वो होता है हमारे अमीनो एसिड्स। जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स या फिर आप खाने पीने की अगर बात की जाए तो लाइक एनिमल से मिलने वाले जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, या फिर दूध, एग, पनीर, ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं इनसे हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है हमारे हेयर को हेल्दी और ग्रो करने में, ठीक है। तो अमीनो केराटिन प्रोटीन जो है हमें वहीं से मिलता होता है, वहाँ पे हेयर्स नहीं होते हैं। तो वी हैव 3 पार्ट्स जहाँ पे हेयर प्रेजेंट्स नहीं होते हैं। ह्यूमिडिटी है और मैंने आज ही हेड वॉश किया है, बट देख के लग नहीं रहा है कि आज ही का हेड वॉश है। क्वाइट ऑयल वाटर बिना किसी ऑयल के हमारे हेड पे ऑयल प्रेजेंट हो जाता है, जिसको हम सीबम के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपको कोई भी अगर शैम्पू अपना चेंज करना पड़ेगा जो ड्राई की तरफ आपकी स्कैल्प को लेकर जाए, ठीक है, तो आप इसके लिए इंस्टेंट क्लियर शैम्पू यूज़ कर सकते हैं जो आपकी स्कैल्प को क्लीन रखेगा और थोड़ा ड्राई की तरफ लेकर जाए। ठंड में तो सभी के होते हैं, नॉर्मल बात है, लेकिन मेरी गर्मी में भी मेरी स्किन मुझे बोरोप्लस लगा के सोना पड़ता है, कोई मॉइस्चराइजर काम नहीं करता। मतलब एनी टाइम मुझे बोरोप्लस है, बोरोलीन ही सूट करता है और जो मुझे पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि स्किन सॉफ्ट कैसे हो, क्या लगाऊँ? आप फेशियल्स कराते हैं? फेशियल्स मुश्किल से ईयर में 2 बार, वो भी शादी हुआ तो और कितनी बार आप फेस की क्लीनिंग करते हैं दिन में? 4-5 बार। 4-5 बार? मतलब फेस वॉश नहीं है, बस पानी से। बस पानी से? हाँ। ओके। आप पहले से अपना फेस मतलब बहुत ड्राई है तो आपको फेशियल्स की ज़रूरत है। फेशियल्स वो भी वो फेशियल्स जिससे हमें नरिशमेंट मिलती है। अगर आप किसी सैलून में जाएंगे तो आप उन्हें बोलना कि मुझे थर्मो आप दें। उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा नरिशमेंट होता है आपके फेस को, वो इतना ज़्यादा मॉइस्चराइजर देते हैं कि आपकी स्किन धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगती है। कि बहुत ही ज़्यादा कम हो गए। और एक हेयर फैक्ट है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे फॉलिकल भी कम होते हैं, तो उसको कोई रोक नहीं सकता है कि हेयर फॉलिकल, हाँ आपके ज़्यादा इम्पैक्ट इसलिए हुआ होगा मेडिसिन की वजह से, मेडिसिन की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ होगा। अगर आपको इसको कंट्रोल करना है तो अपनी डाइट को अच्छी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। हमें सपोर्ट किया, सो फ्रॉम मी एंड माय टीम की तरफ से आई एम वेरी थैंकफुल टू ITBP एंड टू मैम। आइनिंग की हेल्प से रिस्ट को ट्विस्ट करके कर्ल्स दे सकते हैं उसे। 1-2 बार आप लोग प्रैक्टिस करोगे या आप लोग खुद से। EFCC टीम द्वारा स्किन केयर, हेयर केयर एंड डे मेकअप विद हेयर स्टाइल आदि के बारे में बहुत ही लाभदायक जानकारी प्रदान की गई। हम इस जानकारी के लिए उनके आभारी हैं। थैंक यू। नमस्कार। आज BLCC द्वारा आयोजित किए गए टाइटल गेम के अतिथि श्रीमती दीपक अरोड़ा, चेयरपर्सन हवा महलिया का मैं बीना सिंह सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
कि आपने अपने अति बेस्ट कार्यक्रम में से समय निकाला और आज 22वीं वाहिनी परिसर में हवा सदस्यों के कल्याण हेतु आयोजित कार्यक्रम में की अध्यक्षता कर हमारा उत्साह वर्धन किया। मैं श्रीमती शिखा श्रीवास्तव, वाइस चेयरपर्सन हवा एवं समस्त सम्मानित सीनियर हवा सदस्य के साथ साथ श्रीमती बलविंदर कौर, हेड BLCC एवं उनकी टीम 22वीं वाहिनी की सम्मानित हवा सदस्यों का भी आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने अपनी बिजी दिनचर्या में से समय निकालकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं श्रीमती वर्तिका द्विवेदी, सचिव हवा महोदया का भी आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम के लिए समय समय पर हमारा मार्गदर्शन किया। मुख्य अतिथि महोदया, निसंदेह यह कार्यक्रम हवा सदस्यों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। हम सभी हवा सदस्याएं इसके लिए आपके सदैव आभारी रहेंगे। अंत में मैं पुनः 22वीं वाहिनी की सभी हवा सदस्यों की ओर से आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रकट करती हूँ तथा आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप भविष्य में भी इसी तरह हमारा मार्गदर्शन करती रहें। धन्यवाद।